आज इस वीडियो में हम बात करने वाला एक बहुत ही सीवियर त्वचा विकार जो चेहरे पे होता है। पेशेंट्स को, लोगों को फेस नहीं कर सकते, काम छोड़ते हैं, सालों साल तक ये रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, पूरा रेड हो जाता है फेस, फोरहेड, चीक, नोज, चिन, इट अफेक्ट्स इट। छोटे छोटे बॉइल्स आते हैं, बम्स आते हैं, काफ़ी इरिटेटिंग कंडीशन है। पेशेंट सभी प्रकार के स्टेरॉइड्स, ऑइंटमेंट जेल, नेचुरल ड्रग्स, सभी प्रकार के कार्बन लेजर, IPL लेजर, SR लेजर, अलग अलग प्रकार के केमिकल पील्स करते हैं और देखते हैं आराम तो मिल रहा है कुछ दिनों के लिए, पर जड़ से ठीक नहीं हो रहा, प्रॉब्लम वापस आ रहा है। कुछ सालों के बाद पेशेंट को पता चलता है कि आयुर्वेद द्वारा इसके सिद्धांत जानना इंपॉर्टेंट है और सिद्धांत अनुसार शास्त्र में बताई हुई चिकित्सा करना काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं जड़ से पेशेंट्स ठीक होते हैं। ये बहुत ही क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसलिए सही चिकित्सा करना इंपॉर्टेंट है। पर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। हर एक वीडियो की तरह आपके लिए है एक इंटरनल मेडिसिन, एक एक्सटर्नल मेडिसिन, जिससे कुछ ही दिनों में आप फायदा देखते हो, फर्क देखते हो, आयुर्वेद पे आपका विश्वास आता है और आयुर्वेद द्वारा आप पूरी तरह से ठीक होते हो। आज 50 से भी ज्यादा देशों में हम देखते हैं एक्ने रोजेशिया, इस कंडीशन ही हमारा टॉपिक है। एक्ने रोजेशिया के लिए बेहतरीन फायदे हैं आयुर्वेद में। सभी ट्रीटमेंट्स के बाद पेशेंट्स आयुर्वेद को चुनते हैं और आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स ठीक होते हैं। आपको एक्ने रोजेशिया है और आप जानते हो किसी को एक्ने रोजेशिया है, इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिए। मेक श्योर यू फॉलो दिस वीडियो टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द basic simple remedies that I'll be sharing in this video. Let's understand about acne rosacea. Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai. Acne rosacea एक बहुत ही inflamed chronic condition, यहाँ पर redness हो रहा है, छोटे छोटे boils आ रहे हैं, कहीं अलग अलग प्रकार के treatments patient ने किए। Finally सब कुछ होने के बाद patients realize करते हैं कि internally इसे address करना काफ़ी important है। हम देखते हैं कि acne rosacea ये कुष्ठ विकार है, यानी कुष्णाति वपु, जो त्वचा सड़ रही है, जो स्किन सड़ रही है, उसे कहते हैं कुष्ठ। कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर, पर एक्ने रोजेशिया को सेपरेट ऐसे कोई स्किन डिसऑर्डर आयुर्वेद में नहीं बताया, पर कई अलग अलग प्रकार के जो त्वचा विकार, जो कुष्ठ विकार कहे हैं, उसमें से पित्तज कुष्ठ या पित्त प्रिडोमिनेंट कुष्ठ विकार, जो पित्त के प्रकोपित होने के कारण त्वचा विकार हो रहा है, इसे हम एक्ने रोजेशिया कहते हैं। और इस अनुसार शास्त्र में बताई हुई आहार विहार और चिकित्सा हम करते हैं, पेशेंट्स ठीक होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि पित्त की चिकित्सा करना, इसके सिद्धांत 2 शब्दों में शास्त्रकार बताते हैं। 2 शब्दों में सिद्धांत बताए और अनगिनत दवाइयां, यानी 5000 से भी ज्यादा दवाइयां और 15 से 20 या 10 से 15 अलग अलग प्रकार के पंचकर्मा। 2 सिद्धांत के आधार पर पहला सिद्धांत है पित्त हर चिकित्सा, यानी पित्त को कम करना, और दूसरा है रक्त प्रसादक चिकित्सा, सिंपल ट्रीटमेंट मेथड्स। हम देखते हैं कि इसकी कारण क्या है। हॉट एक्सपोजर, हॉट गर्म बात लेना चेहरे पर, ह्यूमिडिटी, हार्मोनल चेंजेस। हम देखते हैं कई बार स्ट्रेस इज वन बिग रीजन। हम कई बार देखते हैं कि 3 ही शब्दों में शास्त्रकार बताते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाला आहार कौन सा आहार। पहला खट्टी चीजें, दूसरा नमकीन लवण रसात्मक आहार, सॉल्ट, वेफर, चिप्स, नमक जिसमें ज्यादा है, और तीसरा है कटु आहार यानी स्पाइसी फूड। आम्ल, लवण और कटु, ये 3 चीजों से हम देखते हैं पित्त खराब हो रहा है, रक्त खराब हो रहा है और ऐसे त्वचा विकार हो रहे हैं। इनका सेवन कम से कम रखना है या बंद करना है। दही, क्षार चीजें, आम्ल चीजें, खट्टी चीजें बंद। फॉर एक्ने रोजेशिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो पित्त की चिकित्सा करनी है। इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजों का उपयोग हमें करना पड़ता है। पित्त कुष्ठ के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। अनगिनत इसके दवाई है। सबसे पहले रेमेडी को शेयर करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक्ने रोजेशिया इतना सीवियर होता है कि पंचकर्मा की पेशेंट को जरूरत पड़ती है, यानी सही तरीके से वमन, सही तरीके से विरेचन, रक्तमोक्षण। अगर पेशेंट विलिंग है, बहुत ही सीवियर है, अलग अलग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिए हैं पेशेंट ने, तो जलों का औषधन, रक्तमोक्षण, कई लेपन का उपयोग, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स करके हम देखते हैं पेशेंट काफी अच्छे से परमानेंटली इससे निकलते हैं। बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले है मुख लेपन यानी एक्सटर्नल पैक। 2 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 वर्णीय द्रव्य यानी स्किन एनहेंसिंग, स्किन को हेल्दी करने वाला दवाई, यानी बहुत कॉमन जो दुनिया भर में अवेलेबल है, उसे कहते हैं यष्टि मधु, जष्टि मध। यष्टि मधु इजीली अवेलेबल, इसका चूर्ण 1 कटोरी में निकालना है। दूसरा इंग्रेडिएंट वेरी कॉमनली अवेलेबल
वेरी फेमस हेमिडेस्मस इंडिकस यानी सारिवा। यष्टि मधु और सारिवा ये दोनों भी दवाई एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। रेडनेस, इचिंग, डिस्कलरेशन, बैक्टीरिया कोई किल कर रहा है, कम कर रहा है, जड़ से खत्म कर रहा है। त्वचा पर बैठे हुए या बड़े हुए पित्त को ये शामन कर रहा है, कम कर रहा है यष्टि मधु और सारिवा। सो दोनों को चूर्ण इक्वल अमाउंट मिक्स करके एक डब्बे में रखना है। 1 चम्मच लेप दिन में 1 से 2 बार 15 मिनट में वॉश करना है। स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है तो मिक्स इट विद रोज वाटर, अप्लाई, वॉश इट ऑफ। इसके साथ स्किन अगर बहुत ड्राई हो रही है तो कई स्किन ओलिएटिंग दवाई जैसे कुमकुमादि तेल का उपयोग कर सकते हैं हम, कुमकुमादि लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो दुर्वादि तेल, दुर्वादि घृतम, यष्टि मधु घृतम हम अलग अलग मुख लेप या प्रतिसारण तेल, प्रतिसारण का इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन फायदा देखते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग एप्लीकेशंस आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के हिसाब से किया जाता है। सो खुद से इसका प्रयोग न करें। नंबर 1 यष्टि सारिवा सबके लिए उपयोगी है तो कोई हार्श इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हम नहीं देखते। पेशेंट को इसका फायदा होना ही है। बात करते हैं इंटरनल मेडिसिन के बारे में। इंटरनल पंचकर्मा, इंटरनल प्रॉपर शास्त्र अनुसार दवाइयों की जरूरत होती है, बट एक रेमेडी के बारे में आपको शेयर करते हैं। ये दवाई दुनिया भर में अलग अलग ब्रांड्स में आपको मिलेगी। आज से 5000 साल पहले इसका स्पष्टीकरण दिया है और ये दवाई है अविपत्तिकर चूर्ण। पित्त का रेचन, माइल्ड परगेटिव एक्शन, पित्त को ही शरीर से बाहर निकालने का काम है अविपत्तिकर का। अविपत्तिकर 1 चम्मच रात को सोने से पहले, टेस्ट इसकी अच्छी है। पाउडर नहीं ले सकते तो अविपत्तिकर चूर्ण टैबलेट्स मिलते हैं, 2 टैबलेट रात को सोने से पहले इज द जनरल अडल्ट डोज। प्रैक्टिशनर कई बार अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, बट जनरल डोज है 1 चम्मच रात को सोने से पहले। हम देखते हैं सुबह एक प्रॉपर मोशन हो रहा है, ज्यादा जोर से नहीं है, माइल्ड है और पित्त का ही रेचन हो रहा है। पित्त का रेचन करने वाली दवाई यानी अविपत्तिकर। सो हम देखते हैं कि पित्त शरीर में टाइमली एवरीडे बेसिस पर कम हो रहा है। आयुर्वेद प्रैक्टिशनर द्वारा इसका बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट सिर्फ अविपत्तिकर से कई बार काम नहीं होता। हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हमें लगती है। आज हम देखते हैं दुनिया भर में एक्टिव वेद इंडिया त्वक सीमेट टैबलेट त्वचा के केयर के लिए, लिव सीमेट टैबलेट बिकॉज यकृत और प्लीह रक्तवाह स्रोतस का मूल स्थान है। सो रक्त पर काम करने के लिए यकृत और प्लीह पर काम करने पड़ता है और इसके लिए है लिव सीमेड, यानी टू हैव द केयर ऑफ द लिवर, लिव सी। नेक्स्ट है सोरा सीमेड सिरप। सो त्वक, लिव और सोरा सी ऐसे दवाइयां आज दुनिया भर में प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन टू हैव द बेस्ट रिजल्ट। अनगिनत दवाई यानी चंद्रकला से लेके चंदनासव से लेके चंदनादि से लेके गंधक, गंधक रसायन, कैशोर, आरोग्यवर्धिनी, अलग अलग प्रकार के एंडलेस दवाई है। ऐसे दवाई जो किसी को सेल्फ मेडिकेट नहीं करने चाहिए, उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। सो प्रॉपर प्रैक्टिशनर के हिसाब से, प्रॉपर डोज के हिसाब से इन दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जनरल आपको शेयर करना है यष्टि मधु सारिवा, इट विल हेल्प यू। अविपत्तिकर, इट विल हेल्प यू। इंपॉर्टेंट है त्वक, लिव, सोरा, ये ऐसे दवाई जो पेशेंट्स को जनरली हेल्प, जनरल फॉर्मेट में हर पेशेंट को हेल्प करते ही है। सो आयुर्वेद द्वारा हम देखते हैं सक्सेस रेट पेशेंट में टॉप है, रिकरेंट नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल्दो अगर रिपीटेड क्या है नेचर के डिजीज का, तो रिपीटेड एपिसोड्स है, तो ऐसे कंडीशन के लिए साल में एक बार वमन या विरेचन, साल में एक बार पंचकर्मा करना ताकि ये जड़ से ठीक हो और वापस न आए। ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन आयुर्वेद। सो आयुर्वेद को चुने काफी ये रोग बढ़ने से पहले, बिफोर इट्स टू लेट। और अगर लेट हो या सीवियर हो तो भी हम देखते हैं आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स आज 50 से भी ज्यादा देशों में बहुत सुंदर तरीके से शास्त्र अनुसार, सिर्फ आयुर्वेद अनुसार और आयुर्वेद ही अनुसार ठीक होते हैं। सो आपकी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज का वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।